तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आपका? तो चलिए, आज आप ही लोग के बारे में बात करना है। मुझे बात ये करना है कि आप लोग का स्कॉलरशिप कब मिलेगा, या सरकार इस पे कुछ कॉमेडी बातें बताई है तो जी जरूर मुझे बताइए। तो चलिए, आज हम आपको वो बताएंगे जो सरकार मुझे बताई है। तो क्या बताई है? हवा तो बहुत तेज चल रही है, वीडियो बनाने में काफी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं हमेशा वीडियो बनाते रहूंगा। तो चलिए, आज हेमंत चाचा से ये फाइनल बात करते हैं कि हम लोग का पैसा आखिर कब तक मिलेगा। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्योंकि हम लोग कहीं से लोन लेके, बैंक से लोन लेके, स्टूडेंट लोन लेके हम लोग पैसा आखिर भरेंगे ना। क्यों, कॉलेज से तो हम लोग से नहीं निकलना है, पढ़ाई तो हम लोग का नहीं रुकना चाहिए। तो आप हमें ये बता दीजिए कि पैसा आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, क्योंकि साइट जो है ये कल्याण वाला वो अब नहीं खुल रही है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। टॉपिक जितना ही ज्यादा सीरियस है, उतना ही ज्यादा मुझे सरकार पे हंसी आती है। क्योंकि सरकार सब चीज करवा रही है, जो चीज नहीं करवा रही है वो चीज है कि स्टूडेंट का पैसा नहीं दिलवा रही है। भाई, स्टूडेंट कहाँ से पैसा लाएंगे? क्या आपको पता नहीं है कि झारखंड में ओबीसी छात्र भी है, एससी एसटी छात्र भी है? क्या सब एक जैसे अमीर है? ये सवाल अब सवाल नहीं रह गया है। अब ये एक डेली रूटीन बन गया है। सुबह उठो, मम्मी बोलेगी पढ़ाई करो, पापा बोलेंगे कब तक पैसा आएगा। अब मेरा जवाब क्या रहेगा? अब हम तो सरकार नहीं है, सरकार से जाके पूछ लीजिए। मेरा जवाब यही रहता है। सिर्फ छात्रवृत्ति ही नहीं, झारखंड में जो भी फॉर्म भरा जाता है झारखंड का, कभी रद्द हो जाता है, कभी पैसा लेके उसका एग्जाम डेट ही नहीं निकलता है, कभी स्कॉलरशिप, कभी एग्जाम। झारखंड में मतलब पढ़ाई के लिए कोई सीरियस नहीं है। ना सरकार सीरियस है, और ना ही नेता जो बड़ा बड़ा बात करते थे कि मेरे आने के बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब अब कुछ नहीं, वो सब भी सब चले गए हैं। सब लोग का सरकार से यही क्वेश्चन है कि हमारा पैसा दे दीजिए। जो हमारा पैसा है, जो आप सरकार से लिए, सरकार से द्वारा लिए हुए हैं, वही पैसा को हमको दे दीजिए। तो सरकार बोलती है धैर्य रखे। धैर्य रखते रखते आज 1 साल 1.5 साल पार होने वाला है, 2 साल पार होने वाला है। इतना धैर्य तो बाबा रामदेव भी नहीं रखने बोलते हैं। सुबह का छात्र का रूटीन, सुबह उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर फोन चेक करते हैं कि जिस पढ़ाई को हम किए उसका पैसा आ रहा है, आया है पैसा। बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो एक भी रुपया नहीं आया होता है। फिर बोलते हैं चलो आज फिर नहीं आया, सरकार एक बार फिर दिन आगे बढ़ा दी। फिर से मोबाइल को साइलेंट करके वो पढ़ाई में लग जाता है, क्योंकि जानता है उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। बैंक बैलेंस जो है वो इतना फेमस हो गया है, छात्र का जो बैंक बैलेंस है वो इतना स्टेबल है कि आपको शेयर मार्केट का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर दिन वही पैसा, हर दिन वही बैलेंस, कभी तो पैसा आ जाओ। ले जैसे लग रहा है ये पैसा हमें सरकार ऐसे दे रही है जैसे छात्र का स्कॉलरशिप नहीं बल्कि एक स्मारक दे रही है। छात्र और कॉलेज को लेके चलिए बात करते हैं। छात्र क्या बोलते हैं और कॉलेज क्या बोलते हैं? कॉलेज बोलती है कि फीस कब भरोगे? छात्र, सर कुछ ही दिन में भर देंगे। फिर कॉलेज बोलता है कि कब तक, डेट बताओ। तो छात्र बोलता है कमिंग सून। तो सब फिर से कॉलेज बोलता है कि डेट बताइए, डेट। तो फिर हाँ, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डेट तो आप जैसे सरकार को भी नहीं पता है। सरकार की जो डिक्शनरी है उसको देख के आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर सरकार आपको बोलती है कि जल्द ही पैसा आ जाएगा तो समझिए कम से कम 3 महीना। अगर सरकार बोलती है कि बहुत जल्द आपका पैसा आने वाला है तो समझिए कि 3 महीना नहीं, 6 महीना लगेगा। और अगर बोलते हैं कि कमिंग सून, प्रक्रिया में है, तो आप समझ लीजिए कि 2 से 3 साल में पैसा आएगा आपका। सरकार भी बोल रही है टेक्निकल प्रॉब्लम है, और यहाँ छात्र टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फांसी पे फांसी लगाए जा रहे हैं। लेकिन तो भी सरकार को दया नहीं लग रही है, ना सरकार देख रही है, ना सरकार किसी का वीडियो को देख रही है। क्या सरकार अंधी हो गई है पूरी तरह से? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास तो क्यों पैसा हम लोग का खर्च किए? आखिर कहाँ गया हम लोग का पैसा? क्या आप इतना भी सक्षम नहीं है कि हम लोग को 5 से 10 हजार तक भी नहीं दे सकते? और हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने पे बोलता है वहां पर कि पैसा, हम लोग पूछते हैं पैसा कब तक मिलेगा, तो बोलते हैं जल्दी मिलेगा। तो बोलेगा कब तक मिलेगा, तो बोलेगा प्रक्रिया में है, जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद थैंक यू फॉर कॉलिंग बोल के काट देगा फोन, हेल्पलाइन नंबर।
क्या यही हमारा हेल्प हुआ? हमारा सवाल का तो जवाब ही नहीं मिलता है कभी। छात्र सोचता है कि हेल्पलाइन नंबर को भी ये ठीक से पता नहीं है कि हेमंत सरकार कब तक पैसा भेजेगी। हमारा क्लासरूम तो ऐसे जैसे सोशल मीडिया बन गया। पहले स्टूडेंट बुक को पढ़ते थे, अब ट्वीट पढ़ते हैं कि हैशटैग झारखंड स्कॉलरशिप, हैशटैग ई कल्याण स्कॉलरशिप कब तक आएगा, हैशटैग ई कल्याण, हैशटैग हेमंत सरकार पैसा दो। सरकार सोच रही है कि छात्र अब डिजिटल इंडिया में पहुंच रहे हैं। हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पुराने हैं, जिस टाइम पर स्कॉलरशिप भरे थे उस टाइम उनकी दाढ़ी भी नहीं आई हुई थी, और अभी उनकी दाढ़ी भी सफेद हो गई है और बाल भी खत्म हो गए हैं। छात्र का बोलना यही है कि जिम्मेदारी बड़ी हो गई है। स्कॉलरशिप इसी टाइम दोगे या फिर पेंशन में बदल दोगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब पोर्टल भी नहीं खुल रहा है, माँ पिताजी भी परेशान है, माँ भी बोल रही है कि सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान। छात्र अब पढ़ाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल भविष्य की आगे आगे की भविष्य देख रहा है कि आप सोचता है छात्र कि मैं पढ़ाई करूं कि नौकरी करूं। पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं रहा, लोन लेके भी पैसा भर खत्म हो गया है। तो सरकार ये छात्र अब नौकरी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। मैं भी एक छात्र हूँ धनबाद जिले का। तो मेरा सरकार से, हम लोगों की तरफ से यही प्रार्थना है, यही पूछना है कि सरकार हम लोग का पैसा कब तक दोगी? क्या हम लोग का पैसा आप लोग रखे हो, या हम लोग का पैसा अभी तक मिला ही नहीं है? अगर मिला है तो जल्दी दे दीजिए। 99% या 100% ही बोलिए कि जब से पोर्टल बंद हो गया है तब से स्टूडेंट स्कॉलरशिप आने की बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है। अब ना हमें पैसा चाहिए ना डेट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा हक चाहिए। हमारा डिग्री दे दीजिएगा तो वही बड़ा बात है। बिन पैसे का तो आज कोई पानी भी नहीं देता है। तो सरकार को तो अपना पेमेंट मिल जाता है, लेकिन सरकार स्टूडेंट के बारे में कब सोचेगी, ये बड़ा सवाल है। तो धन्यवाद मेरे भाइयों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।